जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं फिगर काउंटिंग का वीडियो नंबर 2। आज हम चतुर्भुज की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके पहले हम आपको बता दिए हैं कि वर्ग के अंदर वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, आयत के अंदर वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। आज टाइप नंबर 4 है। आप हमारे वीडियो 60 एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर पसंद लगे तो लाइक भी कीजिएगा। आइए हम देखते हैं चतुर्भुज की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहले हम देखते हैं चतुर्भुज होता क्या है। ये मान लीजिए चतुर्भुज है, ये हमारे पास चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी 4 भुजा हों। चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज में आयत और वर्ग दोनों आते हैं। चतुर्भुज में जिसमें 4 भुजाएं हों और जिसमें आयत और वर्ग दोनों आते हैं, इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। हमें 2 मेथड से हम इसको हल कर सकते हैं। पहला है फैक्टोरियल विधि। आइए हम देखते हैं फैक्टोरियल विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए इसमें चतुर्भुज की संख्या फैक्टोरियल विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। इसमें हमारा सूत्र होता है कैपिटल NC2 गुणे स्मॉल NC2। ये हमारा दोस्तों सूत्र है। और यहाँ जहाँ पे कैपिटल N बराबर होता है हॉरिजेंटल बिंदु की संख्या स्मॉल n बराबर होता है वर्टिकल बिंदु की संख्या। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं इसको हल करने का तरीका क्या है। अगर जैसे हमारे पास दिया है NCR दिया है, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल कोष्टक में n माइनस r। ये हमारा सूत्र है NCR को ज्ञात करने का। तो हम देखते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। अब फैक्टोरियल की संख्या, हॉरिजेंटल खानों की संख्या फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए हमें जहाँ भी ये 2 रेखा आपस में क्रॉस करेंगे इसी बिंदु को लेना है। इसमें कितने पे प्रतिच्छेदन हो रहा है, 1 2 3। ये हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन पे कितना प्रतिच्छेदन है, 1 2 3। वर्टिकल पे कितना है, 1 2 3। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, कैपिटल NC2 गुणे NC2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3C2। हॉरिजेंटल कैपिटल N है, हॉरिजेंटल बिंदुओं की संख्या हॉरिजेंटल 1 2 3 गुणे वर्टिकल खानों की संख्या 1 2 3 3C2। अब हम इसको हल कैसे करेंगे। 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हमारा NCR था, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल L माइनस r। 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल कोष्टक में 3 माइनस 2 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। हल करेंगे क्या हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों, जैसे 4 फैक्टोरियल दे दिया, इसको हम 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जहाँ तक जिस संख्या के पीछे फैक्टोरियल लग जाए उस संख्या से एक एक कम करके से 5 फैक्टोरियल दे दिया। ये क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, जहाँ पे हमें छोड़ देना वहाँ फैक्टोरियल लिख देना है, क्योंकि यहाँ से मेरे बाटे में कट जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 में से 1 गए 1 फैक्टोरियल गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणे 1 फैक्टोरियल। ये आपस में कट जाएंगे, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये आपस में कट जाएंगे। कितना हो जाएगा 3 गुणे
3 बटे एक फैक्टोरियल मतलब एक फैक्टोरियल का मतलब एक, कितना आ जाएगा 3 3 9 बटे 1 बराबर 9। इसमें चतुर्भुज की संख्या कितना आ जाएगा 9। अब हम आइए देखते हैं दोस्तों, इसे हल करने का दूसरा विधि हमारे पास क्या है। हम उसमें फैक्टोरियल में ये बिंदु को हॉरिजॉन्टल बिंदुओं की संख्या और वर्टिकल बिंदुओं की संख्या को लिए थे, लेकिन हम इसमें लेंगे हॉरिजॉन्टल खानों की संख्या का योग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खानों की संख्या का योग। मान लीजिए जैसे हॉरिजॉन्टल में ये वर्टिकल में एक हो गया और ये वर्टिकल में दूसरा खाना हो गया, और हॉरिजॉन्टल में खाना एक हो गया, ये हॉरिजॉन्टल में दूसरा खाना हो गया। हम इसको जो वर्टिकल में है, ये वर्टिकल में है, ये हॉरिजॉन्टल में है, हम इसका टोटल योग कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल खानों की संख्या कितनी है, ये हॉरिजॉन्टल 1 2 3 गुणे वर्टिकल खानों में 1 + 2 3, 3 त्रिका 9। हमारे पास आंसर ये आ गया। आपको जो भी सुविधा लगे, जो समझ में आए उससे आप आंसर कीजिएगा। हाँ, ये वाला फार्मूला हमने वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करने और आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करने में किया था, लेकिन वहाँ पे हमारा ये था 3 से 1 कम, 3 से 1 कम, गुणा कर देते थे 9, फिर यहाँ पे उस प्रकार से बढ़ते घटते क्रम में गुणा करके हम वर्ग ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं, हमें यहाँ चतुर्भुज ज्ञात करना है। चतुर्भुज के अंदर वर्ग और आयत दोनों आते हैं, इसलिए हमें सिर्फ ये इसका 3 हॉरिजॉन्टल खानों की संख्या वहाँ पे यही कर लेंगे। वहाँ पे हम करते थे 1 2, तो जो हमारे बड़ी संख्या होता था उसको हम लिख लिया करते थे, उससे हम कम करके वर्ग निकाल लेते थे। लेकिन ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में हमें 1 खाने 2 खाने का इसको टोटल इनका योग कर देंगे, गुणे आपस में कर देंगे, जो भी मान आएगा वही हमारा चतुर्भुज की संख्या होगा। समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास हमने एक ये क्वेश्चन लिया है। हम दोस्तों इसमें आपको दोनों मेथड से बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आप इसमें हॉरिजॉन्टल खानों की संख्या कितनी है, अगर हम फैक्टोरियल के लिए इसको लेंगे 1 बिन, 2 बिन, 3 बिन, 4 बिन, 5 बिन, 6 बिन, 7 बिन, 8 बिन, 9 बिन। फैक्टोरियल के लिए ये संख्या कितनी आ गई, टोटल 9 आ गया। अब हम इसमें ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल में, ये हो गया हॉरिजॉन्टल में। अब हम वर्टिकल देख लेते हैं। 1 बिन, 2 बिन, 3 बिन, 4 बिन, 5 बिन, 6 बिन, 7 बिन, 8 बिन, 9 बिन, और टोटल हमारा वर्टिकल कितना आ गया 9 बिन। ये क्या है, वर्टिकल के लिए है। ये हमें फैक्टोरियल में ज्ञात करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अब हम इसमें ज्ञात करेंगे कि अगर हमें एच और वी वाला फार्मूला हॉरिजॉन्टल खानों की गुणा और वर्टिकल खानों की गुणा करके हमें चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना है, तो हम खानों को लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया, यहाँ प्लस कर दें, ये 3, ये यहाँ 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8। वर्ड देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल के लिए तो हम बिंदु लेंगे, लेकिन हमें एच और वी वाला फार्मूला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गुणा वाला अगर जो दूसरा मेथड हम आपको बता उसको करना है, तो हम खानों की संख्या का टोटल योग कर देंगे। अब हम पहले आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला ये बता देते हैं। अगर हमारे पास हमें इसके पहले जानकारी होती है, अगर इसको टोटल योग करेंगे तो हमारे पास एक सूत्र होता है। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल खानों की संख्या, इसका एक सूत्र होता है, हम आपको बता रहे हैं। इसका अगर नंबर सिस्टम में हमें अब ये पढ़ाया जाता है कि अगर इसका योग निकालना है तो कैपिटल N कोष्टक में कैपिटल N + 1/2 होता है। कैपिटल N का मान कितना है, अंत वाला हम देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैपिटल N का मान कितने खानों की संख्या कितनी है, 9 है, सॉरी 8 है। खानों की संख्या कितनी है, 8 है। कोष्टक में 8 + 1/2 क्या हो जाएगा, 8 8 1 9
बटे 2। 8 9 72 बटे 2। इसको काटेंगे, हॉरिजेंटल खानों की संख्या कितनी आ जाएगा 36। अब हम इसी प्रकार से वर्टिकल देख लेते हैं। इसका अगर ये वर्टिकल वाला निकालना है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे ये वर्टिकल खानों की संख्या कितनी है 8। तो हो जाएगा, सूत्र क्या होगा n+1/2। 8 कोष्टक में 8 + 1/2 कितना हो जाएगा 8 × 9/2। 8 9 72 बटे 2 कितना आ गया 36। अब हमारे पास सूत्र है दोस्तों, सूत्र क्या है, चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना है। चतुर्भुज की संख्या बराबर h1 h × b, h × b। हॉरिजेंटल खानों की संख्या का टोटल योग कितना आया था 36। वर्टिकल खानों की संख्या का योग कितना था 36। 36 में 36 का गुणा करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 72, 1296, सॉरी 1296। इसमें चतुर्भुज की संख्या कितनी आ गई 1296। ये हमारा आंसर है। ये तो हमारा आया हॉरिजेंटल खानों की संख्या और वर्टिकल खानों की संख्या का योग करके हम चतुर्भुज की संख्या निकाल लिए। अब हमारे पास दूसरा मेथड है फैक्टोरियल विधि से। अब हम दूसरा मेथड से आपको बताते हैं। फैक्टोरियल विधि से सूत्र होता है चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना। संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उस सूत्र होता है N/C2 × n/C2। कैपिटल N का मान हमारे में कितना था, बिंदु से जब ज्ञात किए थे तो 9 था। C2 गुणे और ये तो हॉरिजेंटल हो गया, और वर्टिकल बिंदु की संख्या कितनी थी 9 था। 9C2 हम हल करेंगे 9 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल बटे कोष्टक में 9 - 2 फैक्टोरियल गुणे 9 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, आर मतलब 2 फैक्टोरियल कोष्टक में 9 - 2 फैक्टोरियल। आगे हम देखते हैं, ये हम तब तक ले जाएंगे जब तक ये हमारा कट नहीं जाएगा। इसको सरल करने का सबसे अच्छा तरीका है 9 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल वैसे रहने देंगे। 9 में से 2 गए गुणे 7 फैक्टोरियल गुणे 9 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणे 9 में से 2 गए 7 फैक्टोरियल। अब हम नीचे बटे वाले में देखते हैं कि कहाँ तक फैक्टोरियल आ रहा है, उसके बटे के ऊपर भी है तो कट जाएगा। 7 फैक्टोरियल इसको हम 7 तक हल कर लेते हैं, यहाँ 7 फैक्टोरियल 7 तक इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल बटे 2 × 1 फैक्टोरियल, इसको हल कर लेते हैं, ये 7 फैक्टोरियल गुणे 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल बटे 2 × 1 × 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे। 8 9 72, 72 बटे 2, 2 1 का 2 गुणे 8 9 72 बटे 2 आपस में काटेंगे कितना गया 36 गुणे 36। टोटल कितना है 36 में 36 का गुणा करेंगे 1296। आंसर हमारा सेम आया। चाहे आप हॉरिजेंटल खानों चतुर्भुज संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है, चाहे आप फैक्टोरियल विधि से ज्ञात कीजिए, चाहे आप हॉरिजेंटल खानों की संख्या का योग गुणे वर्टिकल खानों की संख्या का योग करके ज्ञात कीजिए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। अब हमारे पास ये दिया है क्वेश्चन, यह दिए गए चित्र में चतुर्भुज की संख्या ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज की संख्या, हम चतुर्भुज की संख्या हमारे पास सूत्र क्या है, अगर हम हॉरिजेंटल गुणे वर्टिकल खानों की संख्या वाला सूत्र लगाएंगे तो 1 2 3 4
5। हॉरिजॉन्टल खानों की संख्या H बराबर कैपिटल N प्लस 1/2। N का मान कितना है 5 गुणे 5 यहाँ रखें 5 6/2 5 6 पंजे 30/2 काट देंगे कितना आ जाएगा 15। हॉरिजॉन्टल खानों का टोटल योग 15 आ गया। यहाँ से भी देख लीजिए 5 4 9 9 3 12 12 3 15। चाहे आप ये सूत्र लगा के करिए चाहे ये टोटल जोड़ देंगे तो मान उतना 15 ही आएगा। वर्टिकल खानों की संख्या देखते हैं स्मॉल n प्लस 1/2। इसका कितना है 1 2 3 4 5 6। वर्टिकल में हमारा हॉरिजॉन्टल में कितना 1 2 3 4 5 और वर्टिकल में हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा 6 का मान स्मॉल n का मान 6 कोष्टक में 6 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 6 गुणे 6 ये 7/2 7 6 42/2। इससे काटेंगे तो 21 आ जाएगा। अब हमारा सूत्र क्या होता है चतुर्भुज की संख्या बराबर हॉरिजॉन्टल खानों का योग गुणे वर्टिकल खानों का योग कितना हो जाएगा 15 गुणे 21 टोटल कितना आ जाएगा। इसको हल करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया तो 315। ये दिए गए चित्र में चतुर्भुज की संख्या कितना आ गया 315। ये हमारा मेथड नंबर 1 है। चाहे आप इससे ज्ञात कीजिए। अब मेथड नंबर 2 फैक्टोरियल वाले के लिए देख लेते हैं। फैक्टोरियल वाले के लिए हमारा सूत्र क्या होता है मेथड 2 कैपिटल NC2 गुणे स्मॉल NC2। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फैक्टोरियल के लिए हम बिंदु लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल कोष्टक में 6 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणे। अब ये स्मॉल n क्या है वर्टिकल बिंदुओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। हल करेंगे हम आपको फिर से समझाते हैं। चतुर्भुज की संख्या h गुणे भी 15 गुणे 21 315। मेथड नंबर 2 से हल किए n कैपिटल NC2 गुणे NC2। ये कैपिटल N जो है हॉरिजॉन्टल बिंदुओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल और स्मॉल n है वर्टिकल बिंदुओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल कोष्टक में 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे तो 315 आएगा। चाहे इस विधि से आप हल कीजिए चाहे इस विधि से हल करिए दोनों का सेम आंसर आएगा। अब हम आगे की काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की संख्या ज्ञात करने का हम चौथा टाइप देखते हैं। इसका 4 मतलब कि आयत की संख्या कैसे ज्ञात की जाए। टाइप नंबर 4 देखते हैं आयत की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आयत की संख्या बराबर ज्ञात करने के लिए होता है चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्गों की संख्या।
वर्गों की संख्या। आयत चतुर्भुज में चाहे वर्ग होगा या आयत होगा, दो ही चीज होंगी, चाहे वो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, चाहे उसमें आयत बनेगा चाहे वर्ग बनेगा। अगर हमें आयत की संख्या ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसमें से वर्गों की संख्या ज्ञात करके अगर हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। ये हमारा सूत्र रहा आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए, चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। अब हम इसमें चतुर्भुज की संख्या कितनी है इसको देख लेते हैं। चतुर्भुज की संख्या, चतुर्भुज की संख्या। अब हम इसमें दोस्तों देख लेते हैं चतुर्भुज की संख्या। हम 1 2, ये खानों की संख्या कितनी होगा, 2 1 3 गुणे H1 गुणे B वाला फार्मूला लगाएंगे, और वर्टिकल खानों की संख्या 1 और 2, ये 3 हो जाएगा। तो चतुर्भुज की संख्या कितनी आ गया, 9 आ गया। अब हम देख लेते हैं वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कितना, 1 2 2 H गुणे B फार्मूला होता है, और वर्टिकल खानों की संख्या 2 2 दूनी 4, 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 4 1 5। ये आ गया हमारा चतुर्भुज की संख्या 9, वर्गों की संख्या 5। हमारे पास सूत्र होता है आयत की संख्या बराबर चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। चतुर्भुज की संख्या कितना है, 9, और वर्गों की संख्या कितनी है, 5। आंसर क्या आ जाएगा, 4। आयत की संख्या हमारे इसमें कितना बनेगी, 4 बनेगा। देख लेते हैं कैसे। एक आयत ये हो गया, 1 2 3 1, ये 4, और ये आपस में वर्ग है, तो कितना हमारे पास बचा, 4। यही हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कैसे पूछता है। जैसे हमारे पास ये चित्र दे दिया है, इसमें पूछ दिया आयत की संख्या बताइए। आयत की संख्या बताने के लिए हमारा सूत्र मालूम है चतुर्भुज की। इसमें देखते हैं दोस्तों, इस दिए गए चित्र में आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करते हैं। चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करते हैं। चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल खानों की संख्या और वर्टिकल खानों की संख्या आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल खानों की संख्या सूत्र होती है कैपिटल N + 1/2। कितना है, 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 1 6/2, 6 पंजे 30/2, कितना हो जाएगा, 15। और वर्टिकल खानों की संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 हो जाएगा, गुणे 5 + 1/2, 5 1 6, 6 पंजे 30/2, कितना आ जाएगा, 15 आ गया। तो हॉरिजॉन्टल चतुर्भुज की संख्या क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल गुणे वर्टिकल बराबर 15 गुणे 15। टोटल मान कितना आ जाएगा इसका, 225। चतुर्भुज की संख्या इस चित्र में कितना आ गया, 225। अब हम वर्गों की संख्या देख लेते हैं। वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल गुणे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल खानों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 गुणे वर्टिकल खानों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 5 25, 1 कम 4 गुणे 4, 4 4 16, 1 कम 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 2 गुणे 2 4, 1 गुणे 1 बराबर 1। टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 55। इसको अब अगर जोड़ेंगे 55 तो आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, चतुर्भुज सूत्र होता है आयत की संख्या बराबर हो जाएगा चतुर्भुज की संख्या। चतुर्भुज की संख्या कितनी है, 255। यहाँ पे है चतुर्भुज की संख्या 225 और वर्ग की संख्या 55। अगर इसमें से घटा देंगे तो हमें आयत की संख्या आ जाएगी।
कितना आ जाएगा 170। इस चित्र में आयत की संख्या कितनी है 170। आयत ज्ञात करने का फार्मूला होता है चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्ग की संख्या। चतुर्भुज की संख्या निकाल लिया हमने, वर्ग की संख्या निकाल लिया, दोनों में घटा दिया। चतुर्भुज में से वर्ग घटा देंगे तो क्या बचेगा, आयत बचेगा। थैंक यू दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिए दोस्तों, दिए गए चित्र में आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आयत की संख्या बराबर चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमें चतुर्भुज की संख्या इसमें देख लेते हैं। चतुर्भुज की संख्या h गुणे b खानों की संख्या। h का मान देख लेते हैं। h मतलब हॉरिजॉन्टल खानों की संख्या कैपिटल N प्लस 1/2। ये वाला हॉरिजॉन्टल खानों संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो जाएगा 8 कोष्टक में 8 प्लस 1/2। 8 या 8 1 9 9 8 72/2 कितना जाएगा 36 आ जाएगा। h बराबर 36। और वर्टिकल देख लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 गुणे n प्लस 1/2 होता है। 5 1 6/2। 5 1 6 6 5 30 30/2 कितना जाएगा 15 आ जाएगा। चतुर्भुज की संख्या हमें मालूम है h गुणे 30 होती है। 36 गुणे 15। 36 गुणे 15 कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 जीरो आ गया। 15 तियां 45 45 और 5 कितना हो गया 50 4 54 540 आ गया। कितना 540। अब हम आगे देख लेते हैं कि वर्गों की संख्या। वर्ग की संख्या निकालने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल सबसे अधिक अंक क्या है 8 है। खानों की संख्या 8 और वर्टिकल खानों की संख्या 5 है। तो 8 पर 40। एक कम इससे 7 गुणे 4 8 7 चौक 28। 6 गुणे 3 6 3 18। इससे एक कम 5 गुणे 2 5 दूनी 10। इससे एक कम 4 गुणे 1 4 1 का 4। इससे एक कम 3 गुणे 0 तो ये 0 हो जाएगा। जोड़ देंगे एक टोटल आ जाएगा 100। अब हमें फार्मूला पता है आयत की संख्या बराबर चतुर्भुज की संख्या कितना है 540। चतुर्भुज की संख्या ये है 540 और वर्गों की संख्या माइनस वर्ग की संख्या कितना आया 100 आया। घटा देंगे कितना आ जाएगा 440। ये रहा आयत की संख्या। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अब अगला टाइप हम त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है हम अगला टाइप अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।